वीडियो बनता सामने लिए कर ले सब लोग करिएगा तो सब स्टाफ का सब यहाँ पे लाइए। नमस्कार, आप देख रहे थे कि आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल में विक्रम चौधरी बिहार के छपरा जिला के मढ़ौरा से मैं बोल रहा हूँ। आज डॉक्टर अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। मढ़ौरा में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का ये जो पार्क है यहाँ पर आज हमारे अनुमंडल पदाधिकारी साहब यहाँ पे पधारे हुए हैं, माल्यार्पण इन्होंने किया। आइए जानते हैं आज महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो श्रद्धांजलि इन्होंने अर्पित किया है डॉक्टर अंबेडकर को, एक संदेश चाहेंगे कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, यहाँ के जो बिहार की जो जनता है, आज ये महापरिनिर्वाण दिवस पर एक डॉक्टर अंबेडकर का जो उद्देश्य है अपने मुखारबिंद से। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि आज महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस दिवस को मैं पुनः कहता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि ये जो दिवस है ये केवल इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमें उन महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। केवल फूल चढ़ाने से, माला चढ़ाने से या मोमबत्ती जलाने से हम केवल उनको याद कर सकते हैं, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचारों पर चलेंगे, उनके विचारों को फॉलो करेंगे। मेरा यही आह्वान है सभी मढ़ौरा के नौजवानों से, युवा पीढ़ी के नए जोशीले लोगों से कि आप लोग बाबा साहब को पढ़ें। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उनके जीवन के संघर्षों को आप नहीं समझ पाएंगे। आप पढ़िएगा, उसमें से जो निचोड़ निकलेगा, और यदि उस निचोड़ के रास्ते पर आप लोग चल पाएंगे, ये उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था और बहुत व्यथित होकर कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया। इसका आशय बहुत गंभीर है। उनके कहने का आशय यह था कि हमारे समाज के या जितने भी पढ़ेंगे तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे, और जो समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे तो अपने समाज के लिए आने वाले समय में सोचेंगे। लेकिन हुआ उसके उल्टा। बाबा साहब को सबसे बड़ा धक्का इसी से लगा था कि जिस समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से उन्होंने अपेक्षा की थी कि हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे, उन्होंने इस समाज को सबसे बड़ा धक्का दिया। आपसे ही मेरा यही आह्वान है, सबसे यही अपील है कि आप लोग पढ़िए, बाबा साहब के संघर्षों को समझिए, उसको अपने जीवन में आत्मसात करिए। और जो युवा पीढ़ी है जो किताबों को छोड़कर, जो शिक्षा को छोड़कर बहुत सारे अन्य चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रही है, उनसे भी यही अपील होगा कि आप लोग पढ़िए। किताबों से बेहतर दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। आप लोग किताबों को पढ़िए, महापुरुषों के जीवन की प्रेरणा लीजिए, और उन प्रेरणाओं को आगे रखकर उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से यदि आप उन महापुरुषों के विचारों पर चलेंगे, आने वाले दिनों में हमारा समाज बेहतर होगा, हमारा राज्य बेहतर होगा, हमारा देश बेहतर होगा। यही अपील है और यही सबसे आह्वान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। देखा एसडीएम साहब का यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी इसमें बात कही, डॉक्टर अंबेडकर की वो बात कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। तो आज भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के साथ हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के साथ हो रहा है और पूरे देश के साथ हो रहा है। इस देश के जो राजनीतिक है और इस देश के पढ़े लिखे IAS ऑफिसर जो हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की बात तो करते हैं, लेकिन पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद किसी आम जनता को भूल जाते हैं, अपने समाज को भूल जाते हैं, जिसके कारण इस समाज में जो समानता
और असमानता आपको दिखाई दे रहा है, जो समानता आज 70-75 साल की आज़ादी के बाद वो पट जानी चाहिए था और देश समाजवादी पूर्णतः हो जाना चाहिए था और कहीं असमानता नज़र नहीं आना चाहिए था। लेकिन आज भी असमानता अगर कहीं नज़र आता है, आर्थिक और सामाजिक असमानता जो नज़र आता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे जो लोग हैं इस भारत के, उन्होंने जो अम्बेडकर को धोखा दिया था, आज भी डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा दे रहे हैं। उनसे एसडीएम साहब का एक बहुत बड़ा जो है कि संदेश दिया कि उन्हें रास्ते पे आना चाहिए और भारत को मुख्य मार्ग पर ले जाना चाहिए और ये गरीब दलित पिछड़े जो लोग हैं भारत के, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि अम्बेडकर का सपना पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विक्रम चौधरी बिहार के छपरा जिला के मढ़ौरा से नमो बुधाय, जय भीम।